हेलो एवरीवन, एक और नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज का सेशन जो बच्चों होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन पिक किए हैं वो क्वेश्चन सारे के सारे सिंटैक्स के क्वेश्चन आज के सेशन में पिक किए गए हैं। और जो क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2022 का जो एग्जाम आपका हुआ उसमें पूछे गए सारे के सारे सिंटैक्स के क्वेश्चन है। तो इन सभी क्वेश्चंस को स्टूडेंट हम सभी क्या करेंगे, इस सेशन में क्लियर करेंगे, देखेंगे कि कैसे सिंटैक्स करते हैं, क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, कैसे कैसे एग्जाम में सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, कैसे उनको सही करके लिखना होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा आज का सेशन कैसे चलेगा और कि क्या क्या बातें होंगी। सभी कंसेप्ट सभी सेंटेंस में यूज होने वाले सेंटेंस को बेहतरीन तरीके से बच्चों यहाँ पे सभी चीजें डिस्कस करी जाएंगी। तो वीडियो के प्लीज अंत तक बने रहें और अपनी नोटबुक पे हर एक कंसेप्ट को नोट करते रहे, ताकि जब भी आप रिवीजन करें, जब भी सेंटेंस की प्रैक्टिस करें, अगर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट भूल जाते हैं तो उसको अपनी नोटबुक से रिवाइज कर लें। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आप सभी को पहला सेंटेंस दिख रहा होगा। पहला सेंटेंस देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। पहला सेंटेंस लिखा है 5 sheep आर ग्रेजिंग। तो आप सभी बच्चों जानते हो कि जो सीप होता है ना, इसका सिंगुलर और प्लूरल कैसा रहता है, सीप ही रहता है। और कौन कौन से नाउन है और कौन कौन से वर्ड है जिनका प्लूरल सेम रहता है। तो आपने वर्ड पढ़ा होगा डियर, है ना बच्चों। डियर मतलब क्या होता है, हिरन। इसका भी जब हम लोग क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं बच्चों, तो वो डियर का डियर ही रहता है ना। इसके आगे एक वर्ड होता है, आपने देखा सीप। सीप का जब प्लूरल बनाते हैं तो सीप ही रहता है। क्या रहता है बच्चों, सीप ही रहता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है, ये सीप्स लगा है ना, तो यहाँ पे सीप्स में गलती यही है कि यहाँ पे सीप्स ना होके सीप होगा। क्या होगा बच्चों, सीप होगा। तो इस सेंटेंस में गलती यहाँ पर थी। वर्ब बिल्कुल सही है क्योंकि ये सिंगुलर भी यही होता है और प्लुरल भी उसका यही होता है। यहाँ पे 5 लिखा है ना, यानी 5 sheep आर ग्रेजिंग, 5 है तो प्लुरल में हो गया, तो लिख देंगे 5 sheep आर ग्रेजिंग। ये हमें सही करना था इस सेंटेंस में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सारे इजी हैं, बस आप सभी को कंसेप्ट पे ध्यान देना है, कौन सा कंसेप्ट कैसे चल रहा है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है हिज स्पेक्टेकल्स इज न्यू। तो स्पेक्टेकल हो गया, है ना। अगला वर्ड मैं लेता हूं टोंग्स, है ना, सीजर्स। इन सभी को बच्चों हम लोग कैसा यूज करते हैं, ऑलवेज प्लूरल। कैसे, सीजर का मतलब होता है कैंची, तो आप सभी बताएं सीजर्स में 2 टांगे होती है ना। ऐसे टोंग्स माने क्या होता है, चिमटा होता है, वहां पर भी 2 टांगे होती हैं। ऐसे स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स में जो लेंसेज होते हैं वो बच्चों कितने होते हैं, 2 होते हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, एज प्लूरल लेंगे, तो ये बन जाएगा हिज स्पेक्टेकल्स। इज ना होके यहाँ पे बच्चों हम लोग यूज करेंगे आर। यहाँ पे वर्ब में करेक्शन करना है, हिज स्पेक्टेकल्स आर न्यू। ऐसे होगा सिंटैक्स दूसरे सेंटेंस का। आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मैं जो जो वर्ड लिख रहा हूँ उन सभी वर्डों को आप क्या करें, उन सभी वर्ड्स को अपनी नोटबुक पे नोट करते जाए सभी स्टूडेंट। अब मूव करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। तो आप सभी ने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि पासिंग मार्क्स नहीं होता, क्या होता है, यहाँ पे होता है पास मार्क्स। पास, तो पासिंग की जगह हम क्या कर देंगे, पासिंग की जगह बच्चों कर देंगे पास मार्क्स। ही कुड नॉट सिक्योर पास मार्क्स। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ये भी। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के बाद। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत है, कोई क्वेरी आती है, वीडियो देखते समय आपको कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स पे उसको लिख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर नोट कर लीजिए, 6307331881। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे आप अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं।
या फिर आप व्हाट्सएप पे, हमारा ग्रुप है इंग्लिश बाय राज सिंह से, है ना, वहां पर भी जुड़ सकते हैं, वहां पर अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। दो दो में से आप कोई भी ऑप्शन एक चुन सकते हैं और यहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट देखिए, अगला सेंटेंस, और फिर देखते हैं उसमें क्या करना है, क्या कंसेप्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। लिखा इफ ही विल कम आई विल टीच हिम। तो आप सभी जानते हो कि हमारे पास चार प्रकार की कंडीशंस होती हैं स्टूडेंट। कितने प्रकार की? चार प्रकार की। देखिए कौन कौन सी। पहला तो होता है जब हमें क्या होता है, सेंटेंस दोनों प्रेजेंट में होते हैं, यानी दोनों एक्शन कब हो रहे होंगे, प्रेजेंट में। तो हम दोनों ही सेंटेंस किस में बनाते हैं बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, वो फिर चाहे जैसा हो, है ना। प्रेजेंट एक्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन आपके सामने लिखा है, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। लिखा यदि वह आएगा तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो कंडीशन वाला सेंटेंस होता है, इफ वाला सेंटेंस, उसको हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और आगे वाला सेंटेंस हम बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। कह रहा इफ ही कम, इफ ही यहाँ पर विल ना लगा के हम लगाएंगे कम्स। क्यों कम्स कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है ये सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये बनेगा इफ ही कम्स आई शैल टीच हिम। यदि वह आता है तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, इस प्रकार से। तीसरा कंडीशन आप सभी जानते होंगे, थर्ड कंडीशन होती है प्रेजेंट अनरियल कंडीशन। क्या होती है? प्रेजेंट अनरियल कंडीशन। और इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? जैसे सेंटेंस में लिखा हो, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग। इस प्रकार का सेंटेंस जब होता है, प्रेजेंट की कोई अनरियल कंडीशन दिखाया जाता है, तो पहला सेंटेंस बच्चों किसमें बनता है? इस प्रकार से बनता है। और अगला वाला सेंटेंस कैसे बनता है? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं, फोर्थ नंबर कंडीशन। फोर्थ नंबर कंडीशन होती है पास्ट अनरियल कंडीशन। क्या होती है? पास्ट अनरियल कंडीशन। और इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? कैसे इस प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस को बनाते हैं? तो पहला हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें बच्चों? पास्ट परफेक्ट में। और अगला वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग बनाते हैं वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किससे बनाते हैं? वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये सभी चारों की चारों जो कंडीशन है, ये आप क्या करें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनको रिवाइज करें। जहां पर भी आपको सेंटेंस दिखे, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा अगर ये सारे रूल अप्लाई करते हैं जो यहाँ पर बताए गए। तो आई होप आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर जरूर पूछता है एग्जामिनर। कई अभी आपको और मिलेंगे, ये तो 2022 का सेट मैंने यहाँ पे लिखा है ना। जब और आपको सेट कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे, तो यहाँ पर कई बार आपको इस प्रकार कंसेप्ट से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे बच्चों क्या कर लेंगे, विल को हटा देंगे, कम में एस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। तो इस सेंटेंस की बात करें तो लिखा है आई एम टायर्ड। टायर्ड के साथ हम यहाँ पे लगाते हैं ऑफ, तो ऑफ हो जाएगा आई एम टायर्ड ऑफ। जब ये ऑफ हो जाएगा तो यहाँ पर डूइंग ना होके डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डू। आई एम टायर्ड ऑफ डू दिस, आई एम टायर्ड ऑफ डू दिस। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस सेंटेंस का करेक्शन कर देंगे। इनकी जगह पे ऑफ कर देंगे, डूइंग की जगह पे डू करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है बच्चों? नेक्स्ट सेंटेंस है, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनेस्ट। जहां पर भी देखो कंपैरिजन होता है तो वहां पे हम तुलना करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं।
बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पे जब प्रेफर करने की बात होती है कोई चीज, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रेफर की चीज हो गई, तो वहां पर हम देन का यूज ना करके टू का यूज करते हैं बच्चों। क्या करते हैं स्टूडेंट? टू का वहां पर हम यूज करते हैं। क्यों यहाँ पर टू का यूज किया जाता है? क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, वो प्रेफर कर रहा है, ऑप्शन है उसके पास, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं टू। तो यहाँ पर देन हटा के हम लोग कर देंगे डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनेस्ट। इस सेंटेंस का करेक्शन सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनेस्ट। कोई भी क्या करेगा? मृत्यु को प्रेफर करेगा टू डिसऑनेस्ट, यानी अपनी बेइज्जती से तो वो क्या करेगा? मृत्यु को ज्यादा प्रेफर करेगा ना। ये यहाँ से कहने का मतलब है इस सेंटेंस से, इसलिए यहाँ पे देन हटा के हम लोगों ने टू लगा दिया, और यह सेंटेंस हो गया आपका 210% बिल्कुल क्लियर है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। देखिए आपने टेंस टॉपिक पढ़ा होगा, टेंस टॉपिक में आपको पढ़ाया गया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए थोड़ी सी बातचीत यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 10-20 सेकंड पास्ट परफेक्ट टेंस की। जब भी हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो आप सभी स्टूडेंट जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का ही दूसरा नाम बच्चों होता है पास्ट ऑफ पास्ट। क्या होता है बच्चों? पास्ट ऑफ पास्ट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस की बात की जाती है वहां पर बच्चों दो सेंटेंस चलते हैं। कितने सेंटेंस चलते हैं? दो सेंटेंस। और जब दो सेंटेंस चलते हैं तो एक सेंटेंस पास्ट में होता है, दूसरा सेंटेंस उस पास्ट में होने वाले एक्शन से पहले हैपन हो चुका होता है, यानी उस एक्शन से पहले हो जाता है। ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया। तो जो पास्ट टेंस से और पहले होता है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कहते हैं, और दूसरे सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। यानी पहले जो एक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? हेड से बनाते हैं, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में एक्शन होता है उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग? सेंटेंस को बनाते हैं। लेकिन यहां लिखा द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। तो यहाँ पे हैज ना होके बच्चों हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लगेगी? हैड। क्या लगेगी? हैड, क्योंकि ये टेंस कैसा है? पास्ट परफेक्ट। लिखा द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैड कमिटेड अ मर्डर। और आफ्टर कौन क्या होता है? के बाद। द मैन डिसअपियर्ड, वो व्यक्ति क्या हो गया? डिसअपियर्ड हो गया, अदृश्य हो गया, यानी गायब हो गया, भग गया। आफ्टर किसके बाद? ही हैड कमिटेड अ मर्डर, जब उसने क्या किया? मर्डर किया, यानी एक मर्डर में उसे कमिटेड हो गया, उसके बाद वो भग गया, यानी मर्डर करके भग गया ऐसे सेंस से निकालेंगे। तो पहले उसने क्या किया? मर्डर, यानी मर्डर में कमिटेड हुआ, उसके बाद भगा ना भाई। तो पहले काम ये हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ये वाला हमारा सेंटेंस रहेगा पास्ट इंडेफिनिट में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई होप आप सभी को कंसेप्ट क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, सभी बच्चे ध्यान दें। लिखा है बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट। क्या दिन कैसा था? बरसात का था, और वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। सेंटेंस देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल आप सभी को सही लग रहा होगा सेंटेंस, लेकिन गलती है। देखा है बीइंग अ रेनी डे, तो बीइंग अ रेनी डे लिखने की क्या जरूरत थी? यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते ड्यू टू रेन, बारिश के कारण। ड्यू टू रेन वी डिड नॉट गो आउट, ये भी तो लिखा जा सकता है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? बीइंग अ रेनी डे से ज्यादा अच्छा होगा अगर हम यहीं पे क्या लिखें? ड्यू टू रेन। क्या लिखे बच्चों? ड्यू टू रेन, बारिश के कारण। वी डिड नॉट गो आउट, रीजन ही तो पूछ रहा है। लिखा है बीइंग अ रेनी डे, बरसात का दिन होने के कारण, है ना, बरसात का दिन था। बीइंग अ रेनी डे, ये कंसेप्ट हम कब पढ़ेंगे? ये कंसेप्ट हम सिंथेसिस में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? सिंथेसिस में। इसके आगे ऐसे लिखा होगा इट बीइंग अ रेनी डे। ये सिंपल सेंटेंस है। जब दो सेंटेंस दिए जाएंगे लिखा होगा इट वाज अ रेनी डे,
है ना, वी डिड नॉट गो आउट, तब उसका आप सिंपल बनाएंगे ऐसे, इट बीइंग अ रेनी डे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, किससे बनाएंगे बच्चों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से, इट बीइंग अ रेनी डे, ऐसे बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट गो आउट, तो क्या बना देंगे हम, सिंटैक्स करेंगे, ड्यू टू रेन वी डिड नॉट गो आउट, इस प्रकार से हम लोग लगा देंगे बीइंग अ रेनी डे की जगह ड्यू टू रेन। आई होप आप सभी को इतना क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हिज हेयर्स आर ब्लैक, बहुत ही जबरदस्त ये कैसा है, कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट को आप सभी को ध्यान से देखना। लिखा है हिज हेयर्स आर ब्लैक, ये केवल यूपी बोर्ड में ही नहीं, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जहां इंग्लिश पूछी जाती है, अंग्रेजी पूछी जाती है, वहां जरूर ये पूछता है हिज हेयर्स आर ब्लैक। तो आप सभी को पता है हेयर्स, ये जो हेयर वर्ड होता है इसका, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन, और जब अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसका हम प्लूरल नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि प्लूरल उसी का बनाते हैं जो काउंटेबल होता है, अब उसको गिन ही नहीं सकते हो, अनकाउंटेबल है तो प्लूरल कैसे हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हेयर्स ना होके बच्चों क्या होगा, हेयर, और जब ये अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, सिंगुलर है तो आर ना होके क्या हो जाएगा, इज, तो हो जाएगा हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज ब्लैक। अगला सेंटेंस लिखा है मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट, क्या है बच्चों, मैथमेटिक्स आर अ टफ सब्जेक्ट, आप सभी को पता है ये क्या है, आगे जो ये मैथमेटिक्स लिखा है ये वर्ड एक सब्जेक्ट है, आगे सब्जेक्ट दिख रहा है ना, यानी एक विषय का नेम लिखा है, जब ये एक विषय का नाम है तो यहाँ पे आर कैसे लग सकता है, आप सभी जानते हैं आर ना लगा के हम लोग क्या लगाएंगे बच्चों, इज, क्या लगाएंगे, इज, मैथमेटिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। इस प्रकार से हम क्या करते हैं बच्चों, सिंटैक्स करते हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको सभी सेंटेंस समझ में आए होंगे, जो भी सेंटेंस लिखा है पहले सेंटेंस से लगा के 10 सेंटेंस हम लोगों ने आज इस सेशन में कंप्लीट किया, और 10 के 10 जो क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट पे बेस्ड थे, जो 2022 एग्जाम में पूछे गए कंसेप्ट सारे इजी थे, बस आप सभी को क्या करना है बच्चों, ध्यान से उन कंसेप्ट को, उन पर ध्यान देना, उन पर काम करना है और मेहनत करनी है आप सभी को। इसके बाद आपको अगर कोई भी नहीं क्लियर होता है कंसेप्ट तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स पे आप अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब वहां पे आपके कमेंट का आंसर जरूर दिया जाएगा, तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। तो इस सेशन में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।